नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, काबुल विस्फोट के बाद बाइडेन ने कहा हमलावरों को सबक सिखाएंगे। काबुल में मरने वालों की संख्या 103 हुई, आईएस ने ली जिम्मेदारी। हाई कमान को सिद्धू की धमकी, फैसले न लेने दिए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। भूपेश बघेल ने दिखाई समर्थन की ताकत, धर्म संकट में फंसा हाई कमान। असम में ट्रकों पर धीमा हसाओ उग्रवादियों का हमला, 5 लोगों की मौत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलों के लिए दोषियों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो दोषियों को ढूंढ निकालेंगे और सबक सिखाएंगे। व्हाइट हाउस ने से जो बाइडेन का ये संबोधन काबुल के उस आत्मघाती हमले के बाद आया जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कई और सैनिकों के भी घायल होने की खबरें हैं। अफगानिस्तान में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की घटना 2001 के बाद पहली बार हुई है। इससे पहले अगस्त 2011 में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद एक साथ 30 कर्मियों की मौत हो गई थी। बाइडेन ने गुरुवार को हमले के बाद दोषियों को पकड़ने के लिए पेंटागन को ये योजना बनाने का आदेश दिया है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े ISIS-K पर कैसे हमला किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट से जुड़े चरमपंथियों को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस कृत्य को न भूलेगा और न ही माफ़ करेगा। तो जिस तरह से 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है विस्फोट में, उसके बाद ये लाजमी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस भाषा में बात करते, ख़ास तौर पर तब जबकि वो बुरी तरह से घरेलू राजनीति में घिर गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से जिस तरह से उन्होंने सेना को वापस किया और उसके बाद काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ, तमाम संगठन, पार्टियां और साथ ही मीडिया उन पर हमला कर रहा, उनकी रेटिंग भी नीचे चली गई है। ऐसे में तमाम राष्ट्रपति अमेरिका के इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, बदला लेने की घोषणा करते हैं, अपने कर्मों दुष्कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उन्होंने क्या चूक की है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उन्होंने किस तरह से बम बरसाए हैं और उसके नतीजे में, उसकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ हो सकता है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं, उसी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं। बदला लेने का मतलब अमेरिका का सीधा है कि फिर से कोई हमला होगा, फिर से ये टारगेटेड हमले हो सकते हैं, ड्रोन हमले हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया तंत्र वैसे तो नाकाम रहा अफगानिस्तान में कि 20 साल रहने के बाद भी वो IS के मुश्किल से 1,500-2 हज़ार लड़ाकों को भी ख़त्म नहीं कर पाया है और अब वो उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं। तो अमेरिका की क्षमताओं पर अब पूरी दुनिया को शक हो रहा है और ये जो हमला हुआ है उसने इस शक को और बढ़ा दिया है। तो साफ बात है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब अपनी झेप मिटा रहे हैं, खींच उतार रहे हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं। देखना है कि आगे वो बदला लेने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। अगली खबर लेते हैं। अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम को हुए बम धमाकों में अब तक कम से कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। लगभग 140 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। हमलों के बाद ISIS खुरासान ने विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े ISIS-K ने कहा है कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सेना के अनुवादकों और सहयोगियों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारी भी हमले के तुरंत बाद इसी आतंकी संगठन को दोषी ठहरा रहे थे। वहीं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने काबुल धमाकों के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में गहरी हैं। सालेह ने कहा कि तालिबान के इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों से इनकार करना वैसा ही है जैसे पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से संबंधों
संबंधों से इनकार करना है। तालिबान ने अपने मास्टर से, अपने मालिक से अच्छे से सीखा है। तो अब ये एक बड़ा धमाका हुआ है। तालिबान की जो स्थिति है अफ़गानिस्तान में वो भी संदिग्ध हो गई है कि दूसरे जो ग्रुप हैं वो किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, किस तरह से हमले कर सकते हैं काबुल पर। अब अफ़गानों का कब्ज़ा, माफ़ कीजिएगा, तालिबान का कब्ज़ा है, इसके बावजूद आईएस ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ये उसकी क्षमताओं को संदेह के घेरे में लाता है। दूसरी बात ये है कि आईएस का संबंध तालिबान के साथ क्या है, इसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। आईएस ने पहले तो तालिबान के कब्ज़े का मजाक भी उड़ाया था, कहा था कि जो ये तालिबान है वो दरअसल अमेरिका का प्रॉक्सी है, अमेरिका का कठपुतली है, उसी के इशारे पर ये सब हुआ है। अमेरिका ने ही एक तरह से तालिबान को काबुल पर काबिज होने में मदद की है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना है। ये तालिबान के लिए भी बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है और अमेरिका के लिए भी चैलेंज है। इन चुनौतियों से ये लोग कैसे निपटेंगे, कैसे आईएस को कंट्रोल करने की दिशा में क्या कदम उठाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आईएस तो एक धड़ा है, इस तरह के और भी बहुत सारे लड़ाके संगठन हैं जो अब उनके हौसले बढ़ जाएंगे और वो भी हमले करने शुरू कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो गृह युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिस अस्थिरता की आशंकाएं दिख रही हैं, वो अब और इससे बलवती होती नज़र आ रही हैं। अगली खबर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि मैंने पार्टी आला कमान से कहा है कि अगर मैं पंजाब की जनता और पंजाब मॉडल की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहा तो 2 दशक तक कांग्रेस को पिक्चर से बाहर नहीं होने दूंगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि यदि उन्हें निर्णय लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू ने कहा कि दर्शनी घोड़ा बनकर कोई फायदा नहीं है। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। माली की कुछ हालिया फेसबुक पोस्ट को लेकर ज़बरदस्त विवाद हुआ था और बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बना लिया था। इसके अलावा सिद्धू के एक और सलाहकार प्यारेलाल गर्ग के बयान को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू को इन सलाहकारों को हटा देना चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो वे उन्हें हटाने का निर्देश देंगे। सिद्धू ने हाल में 4 सलाहकार नियुक्त किए थे। तो सवाल अब बड़ा है, आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू किसको चैलेंज कर रहे हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया, उन्हें फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? ये एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की भाषा है जो सिद्धू लगातार अपना रहे हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो या दूसरे नेताओं के खिलाफ या पंजाब कांग्रेस के बारे में या सरकार के बारे में। तो अब सिद्धू कहना चाहिए, सिद्धू के मामले में पानी सर से ऊपर जा रहा है और कांग्रेस हाईकमान अब क्या, हालांकि इस मामले में अभी सख्त रुख अपनाया है, उनके जो सलाहकार हैं उनको हटाने की बात कही है, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं सिद्धू, वो बहुत ही कहना चाहिए कांग्रेस के लिए डैमेजिंग है, कांग्रेस के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक तरह की अराजकता की तरफ इशारा करता है। इस तरह से इस भाषा में बात करते हैं सिद्धू तो लगता है कि वो हाईकमान को भी कुछ नहीं समझते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये एक पंजाब कांग्रेस में बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है और जो बोल रहा है वो सीधे सीधे हर एक बड़े नेता पर अटैक की तरह भी दिख रहा है। अब ऐसे में हाईकमान क्या करता है ये देखने की बात है। अगली खबर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही मुख्यमंत्री पद की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। बीते एक हफ्ते में राहुल गांधी से ये उनकी दूसरी मुलाकात है। बघेल अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली आए हैं और उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। बघेल की दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई है।
बीते 2 दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 35 विधायक दिल्ली आ चुके हैं। राज्य में कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। कांग्रेस हाईकमान जानता है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने से मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में बघेल समर्थकों की नाराजगी का डर रहेगा। तो बहुत साफ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में समर्थन तो बघेल के साथ है। भूपेश बघेल को अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन टीएस सिंहदेव अब चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक फार्मूले की बात बार बार आ रही कि 2.5 साल दोनों के लिए कहा गया था, और राहुल गांधी चाहते हैं कि अब 2.5 साल टीएस सिंहदेव को मिले। तो ये एक तरह का धर्म संकट है कांग्रेस हाई के समान के सामने कि वो क्या करे, किस तरह से इस गुत्थी को सुलझाए, किस तरह से बघेल को मनाए या किस तरह से टीएस सिंहदेव को मनाए, क्योंकि कई राज्यों में उथल पुथल चल रही हो। अगर छत्तीसगढ़ में भी टूट फूट होती है तो ये हाईकमान के लिए डूब मरने वाली बात होगी। तो देखना है कि अब हाईकमान किस तरह से इसे सुलझाता है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में कथित तौर पर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के उग्रवादियों ने ट्रकों पर हमला किया और बाद में आग लगा दी, जिसमें 5 लोगों की मौतें हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 5 जले हुए शव बरामद किए हैं। वे ट्रक ड्राइवर और सहायकों के माने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह ने कहा है कि खुफिया इनपुट के अनुसार इसके पीछे उग्रवादी संगठन DNLA है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। 2019 में गठित DNLA दिमासा जनजाति के लिए स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है। दीमा हसाओ जिला असम के 3 पहाड़ी जिलों में से एक है। ये विद्रोही गतिविधियों और समूहों का केंद्र रहा है। हालांकि पिछले 5 वर्षों से एक हद तक शांति बनी हुई है, लेकिन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी लगातार सक्रिय है। पहले भी हमले करता रहा है, छुटपुट हमले किए हैं, बड़े हमले भी किए हैं, और एक तरह से इन पहाड़ी ज़िलों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। पूरे पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के आंदोलन चलते रहे हैं। विभिन्न जातियां अपने लिए स्वायत्तता स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाती रही हैं। उसी के आधार पर बहुत सारे राज्य बने हैं। बहुत सारे जनजाति प्रभावित जनजाति शासित परिषदें भी बनी हैं, गठन हुआ है उनका, जैसे बोडोलैंड के लिए एक गठन हुआ है। तो इसी से प्रेरित होकर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी भी काम कर रही है। अब देखना है कि असम सरकार और केंद्र सरकार इसकी मांगों को इनसे बातचीत करके किस हद तक उनको मना सकती है, किस इस तरह उनको शांतिपूर्वक ढंग से कोई समाधान की तरफ ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को न केवल पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।